Hello everyone, welcome to my channel NB Science. As we have studied in previous video that how humans takes their nutrition. So today we are going to start our next important part or biological activity of life process, that is respiration. हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन कैसे होती है, न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है ह्यूमंस में, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होती है. ये भी लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. If you want to write down these video lecture notes, then you can download the PDF from the given link in description. At last of this video, here some questions will be asked. If you have answered, then send me the one word answer in comment box. So let's start this video. Today's topic, respiration. Here respiration. It is a biochemical process. ये वो biochemical process है in which the cells of an organism की cells obtain energy को obtain करती है by combining oxygen and glucose. तो सबसे पहले क्या है, ये वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला के, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इनको मिला के जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP. ATP is the adenosine triphosphate. It is the energy currency of the cells. Cells की एनर्जी करेंसी जिसे बोला जाता है. ओके तो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है कि बायो का यूज करके ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह, और केमिकल क्यों बोला है क्योंकि केमिकल्स कुछ रिलीज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया. सो अगेन it is a biochemical process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP. Next, during respiration के दौरान क्या होता है, the digested food materials are broken down to release energy in the form of ATP. हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, कैसे फूड टेकअप करते हैं और कैसे उनमें डाइजेशन होती है. तो वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उससे एनर्जी को रिलीज कर सके, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, ATP की फॉर्म में. ठीक है, ये सब किस टाइम पे होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेशन जो है कितने टाइप्स की होती है. हियर रेस्पिरेशन में बी ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहली है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मीन्स होता है जिसमें एयर प्रेजेंट हो. एरो मीन्स जिसमें एयर प्रेजेंट हो. एरोबिक रेस्पिरेशन, जिस रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत पड़ती हो, एयर की. इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर मीन्स मेनली ऑक्सीजन. अनएरोबिक, यहाँ पे AN अटैच हो गया. AN मीन्स एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ एयर. सो इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ओके, तो रेस्पिरेशन यहाँ पे 2 टाइप्स की हो गई, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक. Aerobic is presence of air, anaerobic is absence of air. So next important, in all cases, सारे ही केसेस में क्या होता है, the first step is breaking down. रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकन डाउन ऑफ ग्लूकोज. सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ओके, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाता है, पायरुवेट. और पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. तो ग्लूकोज कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. फर्दर पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आगे जाके प्रोसेस 2 टाइप्स के हो जाते हैं. अगर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, देन दिस प्रोसेस टेक्स इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. तो यीस्ट, ये यीस्ट में होती है ये प्रोसेस. फर्मेंटेशन होता है कि जब अल्कोहल बनाई जाती है. ओके, अल्कोहल बनाते हुए यीस्ट का यूज किया जाता है, तो उस टाइम पे पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में. सो ये प्रोसेस कौन सी होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर. सो इट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसको क्या बोलेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें एयर की जरूरत नहीं होती है. ओके, तो फर्स्ट केस तो ये हो गया है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया, ब्रेक डाउन किया गया पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में. देन पायरुवेट को कन्वर्ट किया गया इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इनको कन्वर्ट किया गया है यीस्ट के अंदर, यीस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम पे. और इस प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए. इट मीन्स इसमें एयर की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे क्या बोला है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हमारा जो केस है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट. ग्लूकोज टू पायरुवेट तो सेम रहेगा सब केसेस में.
नेक्स्ट जो केस है वो क्या है, पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है यूजिंग ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का यूज करके पायरुवेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये याद रखना, अगर पायरुवेट को ब्रेक डाउन करते हुए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है तो ये प्रोसेस होगी यीस्ट के अंदर, और अगर पायरुवेट को ब्रेक डाउन करते हुए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है तो ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है सो इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोला, बिकॉज हियर यूज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, so next, a large amount of energy is released in aerobic respiration as compared to the anaerobic respiration। तो याद रखना होगा आपको कि एरोबिक यानी कि जब एयर का यूज हो रहा है जिस रेस्पिरेशन में, उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। कई बार क्या होता है कि हमारी मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड। तो पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। देयर इज लैक्टिक एसिड। दिस बिल्ड अप द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। तो ये लैक्टिक एसिड क्यों होता है कन्वर्ट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड क्यों बन जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है तो पूरी तरह से जो है पायरुवेट ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, तो वो क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड, और इसलिए हम हाफ में लगते हैं जब भी कोई हम सडन एक्टिविटी करते हैं। ओके, दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कहीं भाग रहे हो, तो ये सब क्या कोज करता है, क्रैम्प्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ग्लूकोज स्टार्टिंग पार्ट, बिल्कुल 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया गया, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रोसेस होती है, ब्रेक डाउन करके बनाया गया है पायरुवेट। पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसके साथ ही एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, पायरुवेट में फिर आगे 3 केसेस आते हैं। अगर पायरुवेट एब्सेंस ऑफ एयर में जाता है, यानी कि पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये प्रोसेस होगी यीस्ट के अंदर। तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी तीनों में मिलेगी। ठीक है, याद रखना, एनर्जी तीनों केसेस में मिलेगी। और अगर पायरुवेट को कन्वर्ट करते हुए ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड। और ये प्रोसेस कहाँ होगी, हमारी मसल सेल्स में। और अगर पायरुवेट को कन्वर्ट किया है प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर की जरूरत है, यानी कि हमें ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की गई है कन्वर्जन पायरुवेट की, तो ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस तो होती है साइटोप्लाज्म में, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। पायरुवेट अगर एब्सेंस ऑफ एयर में जाता है तो इथेनॉल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पायरुवेट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में जाता है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। पायरुवेट अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। एब्सेंस ऑफ एयर हमेशा यीस्ट में होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में होती है, और अगर O2 पूरी तरीके से प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ओके, नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हमें पता है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो ऑक्सीजन कहाँ से ले लेंगे, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपनी रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, दे यूज डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो उसका यूज करके क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट, एटीपी। एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी। ये एक एनर्जी करेंसी होती है फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस एनर्जी का यूज क्या किया जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में। और एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इट्स डाई, ठीक है, एंड हियर इज ट्राई। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एनर्जी रिलीज होती है तो इन दोनों कॉम्बिनेशन होती है, एनर्जी रिलीज करके इन दोनों कॉम्बिनेशन होती है, जिससे क्या बनता है, इन दोनों में इंटरकनेक्शन हो जाता है और आगे जाके क्या बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट मीन्स 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यहाँ थे तो एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये तो थी रेस्पिरेशन मेनली क्या होता है। उसके बाद है ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होती है। लेट्स सी, इनहेलेशन ऑफ एयर ऑकर्स थ्रू द फॉलोइंग पाथवे। अब इनहेलेशन जो होती है ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। फर्दर प्रोसेस दे रखे हैं। सबसे पहले एयर एंटर करती है नॉस्ट्रिल में, देन एंटर्स इनटू द नेजल पैसेज, देन फेरिंक्स,
लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोल्स। सो यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर है, पहले ये समझा देती हूँ। जो बिल्कुल ओपनिंग होती है, आउटर ओपनिंग हमारी नोज की जो होती है उसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से आगे अंदर नोज में जाती है, नोज के थ्रू नीचे जाती है, तो इस पैसेज को बोला जाता है नेजल पैसेज। यहाँ पे कुछ हेयर्स होते हैं, म्यूकस सब्सटेंस होता है जो डर्टी सब्सटेंस को वहां पे स्टिक कर लेता है और एयर को क्लियर कर देता है। उसके बाद यहाँ पे एयर एंटर करती है फेरिंग्स के अंदर। ये मैंने कल भी बताया था कि फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे। एयर का और फूड का क्या है, कॉमन पाथवे होता है। यहीं से एयर जाती है, यहीं से फूड जाती है। फेरिंग्स से होते हुए वो हो जाता है फिर लैरिंग्स में। एयर कहाँ जाती है, लैरिंग्स में। इट इज विंड पाइप। लैरिंग्स के थ्रू कहाँ आता है एयर, कहाँ आती है एयर, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उन्हें बोला जाता है। उसके बाद ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने को बोलते हैं, जैसे एक पार्ट ये हो गया लेफ्ट और एक राइट, इसको बोलेंगे ब्रोंकस। दिस इज ब्रोंकस, दिस इज ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस कॉल्ड ब्रोंकाई। फिर फर्दर अगर डिवीजन होती है प्राइमरी ब्रोंकस तो उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर फर्दर डिवीजन होती है देन सेकेंडरी ब्रोंकियोल, और एट लास्ट में कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। जैसे ग्रुप्स होता है, जैसे कि सेल्स का कोई ग्रुप्स हो, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो, बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो, उसको बोला जाता है एल्वियोलाई। और जहां पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है इनको बोलेंगे एल्वियोलर सैक। और ये क्या है, रिब्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमंस एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। ह्यूमंस में एयर जो है बॉडी के अंदर ले जाई जाती है थ्रू द नॉस्ट्रिल। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन पैसेज। तो जो एयर पास हो रही है नॉस्ट्रिल के अंदर वो कैसे फाइन होती है, कैसे साफ होती है, कैसे क्लियर होती है। यहाँ पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर जो क्या करते हैं, उस एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। फर्स्टली तो क्या है कि इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स क्या करेंगे, हमारी एयर को या फिर ऑक्सीजन को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। सेकंड पॉइंट, म्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पैसेज। नेजल पैसेज में आगे जाके म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। स्टिकी चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस विच हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द एयर पार्टिकल्स। ये क्या कर लेता है, डस्ट पार्टिकल को स्टिक कर लेता है और एयर को क्लियर करके आगे पास आउट कर देता है। ओके, थर्ड पॉइंट, फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या होगा, द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। एयर यहाँ से कहाँ पास होगी, थ्रोट के अंदर, गर्दन में, एंड देन इनटू द लंग्स। और कहाँ चली जाएगी उसके बाद, लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रैकिया में। दैट एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। रिंग्स का वर्क क्या होता है, क्वेश्चन कई बार ये आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया। तो इसका फंक्शन यहाँ पे ये दे रखा है, दीज एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो यहाँ पे जो एयर जा रही है वो आपस में कोलैप्स ना करे, यहाँ पे ना रुके, कोलैप्स ना हो, टकराए ना आपस में ऐसे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और आगे जाके क्या बना देती है, स्मॉलर स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला है, एल्वियोलर सैक, ठीक है। टर्मिनेट मीन्स एंड होती है, लास्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, bronchioles. These are bronchioles. Bronchioles divide into primary structure called bronchus. Then bronchus divides into secondary, and then finally sac-like structure. This is called alveolar structure. सबसे पहले bronchus, then bronchiole, then primary, then secondary, and at last alveolar sac. ठीक है। alveoli. alveoli क्वेश्चन आता है, what is the function of alveoli या फिर what is alveoli. alveoli क्या होती है, इट इज ओनली द साइट। यही वो साइट है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। इट इज ओनली द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के यहाँ पे होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे होती है ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे। तो ये एल्वियोलाई यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में डालेगी और ब्लड यहाँ से CO2 को कहाँ डाल देगा, एल्वियोलाई में। तो ये क्या है, मेन साइट है, मेन जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 को ब्लड में डाला जाता है और ब्लड से CO2 को लिया जाता है। ओके। 7 पॉइंट, द फ्रेश एयर, O2 कम्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर से आती है फ्रेश एयर टू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक आती है जहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लड कैपिलरीज में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड ब्रिंग्स
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड है, जो ब्लड कैपिलरी आ रही है, वो क्या करेगी कि पूरी की पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके ले आएगी रिलीज करने के लिए। कहाँ रिलीज करने के लिए? एल्वेलाई में, ठीक है, ताकि उसे एक्सक्रीट आउट किया जा सके, उसे एक्सहेल किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इज टेकन इन फ्रॉम एल्वियोलर सैक। ऑक्सीजन को एल्वियोलर सैक से लिया जाता है बाय एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लिया कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज फिर क्या करती है? उसको पूरी की पूरी बॉडीज में जितने भी सेल्स है सबको ट्रांसपोर्ट कर देती ताकि उस ऑक्सीजन का यूज किया जा सके। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल। ब्रीथिंग साइकिल के दौरान क्या होता है? व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट, जब एयर को बाहर और अंदर निकाला जाता, लिया जाता है, देन लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो लंग्स में हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम होती है रेस्ट वॉल्यूम। निकाल रहे हैं तो भी कुछ एयर बची हुई है, अगर हम एक्सहेल कर रहे हैं तो भी कुछ एयर बची हुई है, इनहेल कर रहे हैं तो भी कुछ सम अमाउंट उसमें एयर बचती है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट होती है एयर की। So there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. तो यहाँ पे sufficient टाइम मिल जाता है कि ऑक्सीजन को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे बीच में कुछ टाइम मिल जाता है ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। जो गैप होता है इनहेल का और एक्सहेल के बीच में, जो टाइम गैप होता है वो किसकी वजह से होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से। लास्ट पॉइंट है इसमें, इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन है वो? हीमोग्लोबिन। कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन ही ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके पूरी बॉडीज में ट्रांसफर करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी रेड ब्लड सेल्स में। ओके, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कर सकते हैं आंसर, वन वर्ड आंसर ही देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड। ऐसे 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताने हैं जो ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं फूड बनाने में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड फंजाई। इन दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। ऐसा प्रोसेस बताओ जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। विच सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव क्लोरोफिल। ऐसा कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए ग्रीन लीव से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। फिफ्थ क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर फूड ए। यानी कि कोई प्लांट है, प्लांट की लीव सबसे पहले प्रिपेयर करती हैं फूड जिसका नाम है ए। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फूड ए को कन्वर्ट कर दिया जाता है फूड बी में। तो बताओ फूड ए और फूड बी क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ये मैंने कल भी बताया था कि कल वाली वीडियो में बताया था कि प्लांट्स में जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तो उस पिगमेंट का नाम बताना है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट मूव्स द फूड इज इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जो फूड हम स्वेलिंग करते हैं फिर फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, तो ये मूवमेंट जो होती है उसको क्या बोला जाता है। एंड हियर लास्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। ये भी मैं कल वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वाटर एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट में होती है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप वन वर्ड आंसर में देने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट कर सकते हो।